कई सारी परतों वाला मीठा रसीला खाजा। वीडियो में मैंने बीच बीच में आपको कुछ टिप्स भी बताई हैं, जिससे पहली बार भी अगर आप बना रहे हो तो आपको रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। वीडियो में 4 ऐसी ज़रूरी बातें मैंने बताई हैं जिससे जो भी खाजा आप बनाएंगे उसको शेप बहुत अच्छा आएगा, वो लेयरदार परतदार बनेगा, चाशनी में पूरी तरीके से डूबा हुआ होगा और 15 दिन बाद भी अगर आप उसको खाएंगे ऐसा ही क्रिस्पी मिलेगा। तो आइए बनाते हैं। एक बोल में मैं ले रही हूँ लगभग 1.5 कप जितना मैदा और इसमें हम डालेंगे बिल्कुल चुटकी भर नमक। हमारी टिप नंबर पहली ये है कि हमें खाजा को खस्ता बनाने के लिए मैदे में मोयन कितना लगाना पड़ेगा। मैंने 1.5 कप जितना मैदा लिया था, इसीलिए मैं ले रही हूँ 1/4 कप जितना घी। आप मोयन लगाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन घी से बनाई गई चीज़ें ज़्यादा खस्ता बनती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। घी को मैंने थोड़ा मेल्ट करके लिया है, आप भी मेल्ट करके यूज़ करना, मतलब मेजरमेंट गलत ना हो। घी को मैदे में अच्छी तरह से रब करके मिला देना है। इसमें बिल्कुल भी आप कंजूसी नहीं करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से कोट कर देना है पूरे मैदे को घी के अंदर। और अगर आप ऐसे मुट्ठी बना के देख रहे हो, आराम से बंध रही है, तोड़ने पर टूट रही है, इसका मतलब जो मोयन आपने लगाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा मत लगाइए, वरना ये तलते तलते घी में खुल सकते हैं। खाजा को ज़्यादा खस्ता करने के चक्कर में अगर आपने मोयन ज़्यादा यूज़ कर लिया तो ये तेल में बिखर सकते हैं और अपने अंदर ऑयल भी सोक कर सकते हैं। तो ये जो मेजरमेंट है ये बिल्कुल सही है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आपने डो लगाना है। और हमारी टिप नंबर 2 यही है कि इसकी डो की कंसिस्टेंसी कैसी हो। देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि खाजा तलने के बाद उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं। ये 2 वजह से हो सकता है। एक तो आपने तेल बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया है, या फिर दूसरी वजह यह है कि जो डो आपने लगाया था वो कुछ ज़्यादा सॉफ्ट लगा दिया है, मतलब उसमें पानी बहुत ज़्यादा है डो के अंदर, तब भी खाजा के ऊपर बबल्स आ जाते हैं। इसलिए डो की कंसिस्टेंसी अभी आप जैसे देख रहे हैं बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, मतलब सेमी सॉफ्ट चाहिए, ना तो ज़्यादा सॉफ्ट ना ही ज़्यादा कड़ा। डो तैयार है, इसे रेस्ट पर मैं रख रही हूँ अभी कुछ 5-10 मिनट के लिए। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। सिर्फ 1 कप जितनी चीनी ही हमें चाहिए और इसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप जितना पानी, क्योंकि खाजा के लिए जो शुगर सिरप बनता है ना, वो हमें लगभग 1 तार वाला शुगर सिरप चाहिए। इसलिए ज़्यादा पानी डालना, फिर उसको उबालते उबालते सिरप को गाढ़ा करते बैठना, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। आप सिर्फ आधा कप जितना पानी डालें और इसे गैस के ऊपर आप गर्म होने के लिए रख दीजिए। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी पानी के अंदर, जैसे ही आपको शुगर सिरप में बॉईल दिखे, तब आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना है इस सिरप के ऊपर। अब है हमारी टिप नंबर 3 कि शुगर सिरप की कंसिस्टेंसी कैसी हो। यहाँ पे मैं आपको 2 कंडीशंस बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने इस सिरप को बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना दिया, मतलब जो आपके उंगलियों के बीच में तार अगर आप बना के देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा पक्की तार बना रहे हो, इसका मतलब ये कोट हो जाएगी सारी शुगर खाजा के ऊपर। इतना मोटा तार वाला सिरप हमें नहीं बनाना है। देखिए कुछ इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपको, एकदम नाजुक सी तार मेरी उंगलियों के बीच में बन रही है, बस ऐसी ही हमें बनानी है। इससे ज़्यादा गाढ़ा हम इसको नहीं बनाएंगे। और दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि अगर आपने शुगर सिरप को बिल्कुल ही पतला रखा तो जो इतना क्रिस्पी खाजा आपने बनाया, आप शुगर सिरप में उसको डुबोएंगे वो पूरा नरम पड़ जाएगा। इसलिए चाशनी की कंसिस्टेंसी ध्यान से चेक कर लीजिए, एक नाजुक सी तार बननी चाहिए। चाशनी तैयार है। अब ये चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो, इसके लिए बस 2-3 बूंदे में लेमन जूस इसमें डाल रही हूँ। इससे ये खट्टा नहीं होगा, लेकिन चाशनी जमेगी नहीं। और फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची का पाउडर, लगभग ½ टीस्पून। तो हमारा ये शुगर सिरप बनकर रेडी है। हम इसे ढककर रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा गर्म रहे। अब मैंने यहाँ एक छोटा बोल लिया है, इसके अंदर मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून जितना मैदा और 2 या 3 टेबलस्पून जितना घी। ये दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और ये जो हमने मिश्रण बनाया है इसका यूज़ करेंगे हम खाजा को, जब हम लेयर्स बनाएंगे उन 2 लेयर्स के बीच में इसको यूज़ करेंगे। इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है। ये रेडी है और यहाँ पे जो डो हमने लगाया था वो भी रेस्ट हो चुका है। इस डो में से एक साइज की हम 10 लोइयां बना लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक लोई ली है, आप चाहे तो सूखे मैदे का इस्तेमाल कर सकते हो इसे रोल करने के लिए। हम इसको नॉर्मली जैसे हम चपाती बनाते हैं ना, उससे पतला इसको रोल करेंगे जितना आपसे हो सके। तो देखिए मैंने इसे रोल कर लिया है और इसको मैंने कुछ इस हद तक पतला रखा है। इसी तरीके से 5 रोटियों का सेट मैं बना लूंगी, मतलब और 4 रोटियां मैं बेल लूंगी।
तो अब ये पहली रोटी मैंने रख दी है। इसके ऊपर ये जो मिश्रण हमने बनाया था जिसमें मैदा और थोड़ा सा हमने घी मिला के रखा था, वो हम ब्रश या हाथों की हेल्प से इसके ऊपर एक पतली सी लेयर में स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे दूसरी रोटी। फिर से इसके ऊपर भी हम मैदे का जो घोल हमने बनाया था मैदा घी का, वो लगाएंगे। फिर तीसरी रोटी, फिर चौथी रोटी और फिर आखिरी रोटी। आखिरी रोटी के ऊपर भी आपको ये लगाना है सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 5 रोटियों का एक सेट बनाया। आप चाहे तो बहुत सारी लेयर्स अगर चाहते हैं तो आप 7, 11 मतलब जितनी ज़्यादा रोटी आप एक दूसरे के ऊपर रख रहे हो उतनी ही ज़्यादा लेयर्स, उतना ही ज़्यादा परतदार खाजा बनके तैयार होता है। अब यहाँ देखिए, ऊपर की रोटी को अच्छे से रोल कर लेना है। अब हमारी टिप नंबर 3, खाजा को शेप बिल्कुल परफेक्ट आए, कहीं से भी वो मतलब लेयर्स एकदम तेल में सारी खुल ना जाए, इसलिए जो रोल हम बनाएंगे इन 5 रोटियों का, वो बिल्कुल आपने पास पास और एकदम टाइटली उसको रोल करना है। देखिए ये हो चुका है। फिर हम इसको ऐसे ही बोर्ड पे थोड़ा घुमाएंगे तो ये थोड़ा बड़ा होते जाएगा और इस तरीके से आपका एक रोल बन जाएगा। आपको दोनों जो कॉर्नर्स है उनको कट कर देना है। ये देखिए, अभी से इसमें कितनी सारी लेयर्स दिखाई दे रही है। हमने सिर्फ 5 रोटियों का इस्तेमाल किया, लेकिन लेयर्स बहुत खूबसूरत है और कहीं भी गैप नहीं है लेयर्स के बीच में। और फिर बीच में से अगर आप इसे काट के देखते हैं तो आपको एक बेहतर लेयरदार परतदार खाजा की डिज़ाइन मिल जाएगी। तो ये सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी छोड़ते हुए काटने हैं। जैसा ये अभी है ऐसे ही आपको उंगली से थोड़ा सा इसको प्रेस कर देना है अंदर की ओर, और आप चाहे तो हाथ से उसको ठीक तरीके से शेप कर लीजिए जैसे मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ, या फिर बेलन से आप इसको थोड़ा सा हल्के हाथों बेल भी सकते हैं। मैं खाजा को ज़्यादा चपटा नहीं बना रही हूँ, ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर रही हूँ, तो जो खाजा जो मेरे बने हैं वो थोड़े से फूले फूले बने हैं। आप उसको थोड़ा चपटा बनाएंगे तो शेप थोड़ा अलग आते जाएगा। अगर आप बेलन से बेलते हो तो ये इससे भी ज़्यादा बड़ा बनेगा, लेकिन हमारे घर में ऐसे ही पसंद किया जाता है, वैसे मैंने बनाया है। तो ये देखिए ये तैयार है। इसी तरीके से आपने कुछ 4-5 पीसेस बना लेने हैं। अब हमारी टिप नंबर 4 के इसे तलना कैसे है। मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ फ्राई करने के लिए, और बिल्कुल हल्का गरम चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम तेल में हम इसको नहीं डालेंगे। एक बार में ऑयल में जितने बैठे आपने उतने ही डालने हैं, और डालते से ही इन्हें हिलाना नहीं है क्योंकि बहुत नाजुक है। 2 मिनट के लिए आपको रुकना है, फिर हम इसे हल्के हाथों थोड़ा सा टर्न कर देंगे और धीरे धीरे धीमी आंच पर आपको इन्हें तल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेयर्स अभी से खुलना शुरू हो चुकी है। खाजा की एक बैच तलने में आपको लगभग 10 मिनट का समय लग जाएगा लो फ्लेम के ऊपर, और आपको ये रिजल्ट मिलेगा। एकदम बेहतर सुनहरा रंग, दिखने में खूबसूरत और बड़े ही क्रिस्पी से खाजा बनके तैयार है, जो खस्ता तो है लेकिन ऑयली बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे ही आप खाजा तेल में से निकाल लेते हो, तुरंत आपको इसको डाल देना है चाशनी के अंदर, जो हल्की हल्की गर्म है, और चाशनी के अंदर डालें, 2 मिनट का इंतजार करें। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देना है, चाशनी इसके ऊपर आपने डाल देनी है। फिर ये चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और हर लेयर के अंदर चाशनी अच्छे से समा जाती है और बिल्कुल मीठे और रसीले खाजा बनके तैयार होते हैं। ज़्यादा देर के लिए इन्हें चाशनी में रखिए मत, वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे हम जलेबी बनाते हैं, चाशनी में थोड़ी देर ही रखते हैं और निकाल लेते हैं, वैसे ही खाजा को आपने निकाल लेना है एक छलनी के ऊपर, ताकि एक्स्ट्रा सिरप नीचे निकल जाए। और बस अब मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ, और ये हमारे मीठे रसीले खस्ता खाजा बनकर तैयार है।
मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बेहद क्रिस्पी बनते हैं और खाने में बिल्कुल रसीले लगते हैं। तो जब भी कभी मीठा खाने का मन करे, झटपट आप ये खाजा बना सकते हो और ये गेहूं के आटे का इस्तेमाल करके भी बनाए जा सकते हैं। तो है ना कितनी बढ़िया सी रेसिपी। वैसे आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।